हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। अब यहाँ पर पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। और दूसरा हमसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए हम हमें यहाँ पर ये बताया है कि एक कपड़ा है जिसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और वो एक कॉनिकल टेंट की शेप में जिसकी रेडियस 5 मीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 165 मीटर स्क्वायर है ये यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा कोन के। तो यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि सरफेस एरिया के बराबर है, तो देखिए सपोज कीजिए कि ये कपड़ा है, ठीक है, इस कपड़े से इन्होंने ये कॉनिकल टेंट बनाया है। तो कॉनिकल टेंट में ये जो एरिया है ये कपड़े के एरिया के बराबर ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी कपड़े का एरिया होगा वो यहाँ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर होगा। फिलहाल इसका हम यूज़ करेंगे। पहले देखिए हमें ये सॉल्व करना है कि कितने स्टूडेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट एवरेज ऑक्यूपाई कर रहा है 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड, तो देखिए अगर हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं यहाँ पर तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, यानी कि जो कोन है इस कोन का जो एरिया ऑफ बेस है वो निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरिया ऑफ बेस आया है उसको हम डिवाइड कराएंगे जो भी एक स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस उससे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई कर रहा है 5/7 मीटर स्क्वायर एक स्टूडेंट। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा एरिया ऑफ बेस ऑन में एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर पहले एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ बेस, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कराएंगे, एक स्टूडेंट कितना एरिया घेर रहा है उससे, तो वो है 5/7 के इक्वल। तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर को 5/7 से डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, 22/7 इंटू आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 5, तो यहाँ 5 × 5 हो जाएगा। और यहाँ हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 7/5। तो यहाँ 7 से 7 ये कट हो जाएगा और 5 से 5 ये कट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ बचता है 22 और 5, तो 22 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 110 स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर बैठ सकते हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें पूछा है कि वॉल्यूम बताओ कोन का क्या होगा। तो वॉल्यूम जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसके लिए हमें एच भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो आर अगर हम देखें तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें यहाँ पर पहले एच निकालनी होगी तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए एच कैसे निकालते हैं, अगर हम कोन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोन में ये हमारी हाइट होती है, यहाँ पर रेडियस होती है, ये एच, ये आर और ये होती है एल। तो एच निकालने के लिए हम करते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर हाइट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ बेस की जगह पर रेडियस है और हाइपोटेनस की जगह पर एल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एच स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें हमें एल भी नहीं पता, यानी कि इसकी स्लैंट हाइट पता ही नहीं है, तो पहले मुझे स्लैंट हाइट निकालनी होगी। स्लैंट हाइट निकालने के बाद ही मैं एच को निकाल पाऊंगा। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैं फॉर्मूले का यूज़ कर लेता हूँ जो है पाई आर एल, क्योंकि हमें यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया तो मालूम ही है कोन का। देखिए हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कपड़ा है जिसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर है वो कॉनिकल टेंट की शेप में है जिसकी रेडियस 5 है। तो इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया के बराबर है ये एरिया ऑफ क्लॉथ, जो कि मैंने जैसे यहाँ बताया था, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ मुझे गिवन है 165 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल के इक्वल, तो पाई आर एल 165 के इक्वल है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें मालूम है जो कि है 5 इंटू में एल हमें पता नहीं है और इक्वल है 165 के। तो ये 7 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 22 5 110 मल्टीप्लाई एल इक्वल टू 165 इंटू में 7। तो एल निकालने के लिए 165 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 110। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो ये 5 से कट रहा है, तो यहाँ पर 5 3 जा और यहाँ 5 3 जा, यहाँ पर 5 2 जा और यहाँ 5 2 जा। अब यहाँ 11 से इसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22। तो इस तरह से 3 7 जा 21, 21/2
और अगर हम इसको आगे लिखें पॉइंट में तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 मीटर। और अब हम यहाँ h निकालेंगे तो h स्क्वायर इक्वल होता है l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के। तो h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर जो है वो है 10.5 इसका स्क्वायर माइनस r जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था 5। तो h स्क्वायर इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा तो 110.25 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और h स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इसमें से लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 85.25। उसके बाद h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे 85.25 और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा इस रूट को तो मेरे पास आएगा करीब करीब 9.23। और ये 9.23 जो है वो अप्रोक्स में है करीब, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ मेरा पेज फिनिश हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेता हूँ। देखिए रेडियस जो है कोन की वो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो मैं उसको लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ कोन ये हमें मालूम थी 5 मीटर और अभी अभी हमने हाइट निकाली है तो हम उसे लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ कोन हमारी अप्रोक्स में आई है 9.23 मीटर के इक्वल। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं कोन का, तो मैं लिख लूँगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं आर और एच की और पाई की। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें मालूम है जो कि 5 है तो 5 × 5 क्योंकि स्क्वायर है और मल्टीप्लाई एच, एच है 9.23। अब इसके बाद हम इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी वैल्यू जो है कट नहीं रही है ऊपर आपस में, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 × 7 = 21 और यहाँ पर अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5076.5, ये अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 241.74 और ये होगा मीटर क्यूब में। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।